हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सोशल स्टडी यानी आपके सामाजिक अध्ययन के अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आपको सभी क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है इसमें मोस्टली आपके कवर किए गए हैं। जैसे कि 2021 में 2 परीक्षा हुई थी आपकी, एक तो 16 अक्टूबर और एक 26 सितंबर को। इसके आपको जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, 18 के मिल जाएंगे, और आपकी 16 की परीक्षा हुई थी उसके, और 13 की और 11 के, यानी हम ये कह सकते हैं 6 परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है प्लस हिंदी और संस्कृत, इनके क्वेश्चन हैं आपको 2 दिन बाद वीडियो कंप्लीट मिल जाएंगे, जो भी अब तक परीक्षा हुई है उन सभी के। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देख लीजिए। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि 91 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और ना ही प्राण दंड देता है। तो इस बात को कहने वाले थे फायंग, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अम्बुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिएगा, पहला है कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। तो ये बात सही है। हर्ष ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी, ये तो गलत है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान दिए, तो ये भी सही, यानी पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 को देखते हैं कि सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? आपको पूछा गया है किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर को 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था कोटा का। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको पता होगा, इसकी रचना करने वाले थे वो थे महाकवि माघ। चक्रपाणि मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? तो चक्रपाणि मिश्र थे वो महाराणा प्रताप के दरबारी थे, ऑप्शन नंबर 1। 98 देखिएगा कि राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है 17वीं सदी को। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो नथमल की जो हवेलियाँ हैं वो जैसलमेर में स्थित हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रसंग स्वांग हैं? तो ये जो स्वांग हैं वो हैं गीदड़ नृत्य के, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? तो देखिएगा, जो प्रकार है वो है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा आंसर। 1 से 2 को देखते हैं कि इतिहास अध्यापक कच्छ में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का श्रेष्ठ साधन क्या है? तो देखिएगा, सबसे जो श्रेष्ठ साधन है इसमें वो है समय रेखा ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो आपको पता होगा ये है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको देखना है कि इसमें सही है वो कौन सा सुमेलित है। तो ये सुमेलित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 रह गया हमसे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 91वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिएगा कि संभाग व जिले के सही युग्म कौन से हैं? तो आपको सही युग्म छांटना है इनमें से। तो देखिएगा, वो है अपना पहला ही अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये इसी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है 109
उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान की व्याख्याकार बनाता है? तो याद रखिएगा ये है न्यायिक अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 110, देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? देखिए अवबोध आप किसी बच्चे को हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब है कि वो व्याख्या कर देगा तो उसको व्याख्या करने से, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। व्याख्या करने से पता चल जाएगा उसके अवबोध उद्देश्य के बारे में। नेक्स्ट है देखिएगा 111, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कि कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस में घटित होती हैं? तो आपको पता होगा ये सभी घटनाएं वो क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। 113 देखिएगा कि पर्वत वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? तो इसको कहते हैं पवनमुखी भाग, जो पवन की तरफ भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन? वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट है देखिए उत्खात भूमि संबंधित है। तो जो उत्खात भूमि होती है वो हमेशा ही पूर्वी मैदानों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी नदियां हैं? तो वे हैं बनास, बेड़च और पार्वती। अगला क्वेश्चन कि भूगोल में सहायक प्रविधियों में जैसे ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल, बोध सभ्यता का विकास, बिल्कुल, प्रभावशाली शिक्षण और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा कि बीमा के पक्षकार होते हैं, बीमा के पक्षकार होते हैं। तो जो बीमा के पक्षकार होते हैं वो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सरकारी समिति का पंजीयन कराना है। तो सही, सरकारी समिति का जो पंजीयन कराना है वो अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 119 देखिएगा कि उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है। तो इसका जो अवस्था तंत्र है वो है त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 120 की बात की जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? देखिएगा आपको देखना है इसका मुख्य कार्य है वो है पत्र मुद्रा निर्गमन, यानी पत्र मुद्रा निगम, जो नोट छापती है ना वो यही छापती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और देखना है कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। देखिएगा हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागार थी, ये बात सही है बिल्कुल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग हैं, तो ये भी बात सही है। खुदाई से पता चलता है कि सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते थे, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेदों के बारे में अगर बात की जाए तो देखिएगा पहला है कि वर्तमान में प्रचलित गायत्री यंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो देखिएगा ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ऋग्वेद में से आता है ये। नेक्स्ट देखिएगा कि यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में यानी श्लोकों मंत्रों के बारे में बताया गया, तो ये भी बात सही है। तीसरा है कि सोमवेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, ये गलत है। चौथा है अथर्ववेद में विभिन्न रोगों व उनकी चिकित्सा संबंधी ज्ञान का संकलन है, तो ये भी सही, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना है वो आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 123 के बौद्ध धर्म में किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है गृह त्याग को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 124 की बात की जाए तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? तो अशोक ने इसका आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। तो देखिएगा पहला है कि मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनगर थी, तो ये गलत है। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि के अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष
आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन का जो टाइम था वो था 1893, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय जो राष्ट्रीय का आंदोलन की घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो ये सबसे पहले जो घटित हुई थी वो थी जलियांवाला हत्याकांड के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की बात की जाए तो देखिएगा कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग सुमेलित है। आपको बताना है सुमेलित कौन सा है। तो चंद्रावती सिरोही में स्थित है, यही वाला सिरोही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। तो ये जो क्रांतिकारी थे वो थे जोरावर सिंह बारहट। 131 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है। देखिएगा अवनद में कौन सा आता है, तो अवनद में जो आने वाला है वो है मादल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष व मुंज ने करवाया था। तो ये था वो था जालौर दुर्ग। नेक्स्ट है 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा ये की गई थी अजमेर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। नेक्स्ट है B.S. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो ये जो 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं वो हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राज्य के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो विधानमंडल है वो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, जो ऑप्शन में दिए गए उनके अनुसार। नेक्स्ट है बाल श्रम को गैर कानून घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है। तो ये जो न्याय है वो है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो स्वीप कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 139 की बात की जाए क्वेश्चन की कि राज्यसभा के बारे में कथनों पर विचार करना है, आपको आंसर बताना है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नहीं, ये गलत है। राज्यसभा तो कभी भंग हो ही नहीं सकती। भारत और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। बिल्कुल, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों युग्मों को सही सुमेलित करना है आपको कि कौन सा है वो सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा 123 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 141 नंबर के सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य के लिए होता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा होता है वो होता है कौशल के लिए, सॉरी ये होता है अवबोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142 शुक्र ग्रह का परिक्रम समय है। तो शुक्र ग्रह का जो परिक्रम समय है वो है 225 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण का दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विषयक मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सिरोही पॉइंट कौन से द्वीप में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो है अंटार्कटिका द्वीप में। नेक्स्ट है कि कौन से वेग टैगा वन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जाने जाते हैं कोणधारी वन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। तो याद रखिएगा ये होती हैं
हाँ, लेटेराइट मृदाएं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 कि राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये जर्मनी के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि चीन के पूर्व तट पर आने वाला प्रचंड चक्रवात कहलाता है। तो ये आपको भी पता होगा, ये टाइफून कहलाता है, टाइफून। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरण तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो याद रखिए, ये करते हैं हम भूगोल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई थी? तो आपको पता होगा कि जो नकारात्मक वृद्धि दर रही थी वो रही थी 1911 से लेकर 1921 तक। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? के द्वारा एक तो बी और एक सी, यानी IISCO और BISL, ये दोनों ही थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों माने गए थे। टेस्को TISCO और ये IISCO, ये दोनों ही आंसर माने गए थे RPSC द्वारा। तो ए भी दोनों ही आंसर माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, देखिएगा कि दी गई भूभाग आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण में आपको बताना है, तो जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम उत्पादित होता है वो अपने राजस्थान में ही होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, देखिएगा 95, जैसकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया गया है? तो ये जो प्रदेश है वो है लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी अनुसूची है? तो वो अनुसूची है राज्य सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा 129 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 53, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। जो 53 अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान राज्य पंचायत अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, किसके गठन का प्रावधान है इसमें? तो याद रखिएगा इसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अपना है वो सही आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 101 कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौर की छतरी MP यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 चामट चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो चामट चित्रकला शैली का जो विकास हुआ है वो हुआ है मेवाड़ क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिएगा 103 नंबर पे कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? काफ़ी क्वेश्चन आता है ये। तो श्रीमती किशोरी देवी थी वो सीकर आंदोलन से संबंधित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा कि बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, यानी कहाँ पे पहना जाता है बजट्टी? तो बजट्टी जो पहना जाता है वो पहना जाता है गले में, यानी ऑप्शन नंबर
डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 देखिएगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। देखिएगा बांसुरी की तरह जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अपना अलगोजा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही कौन सा है वो आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा है आपके लिए। तो याद रखिएगा जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कंबोज को राजपुर, जो महाजनपद कंबोज था उसकी जो नगर था वो कौन सा था, राजपुर। अगला क्वेश्चन है कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो भंडदेवरा मंदिर है वो बारां जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा आपको इसमें विचार करना है। पहला है देखिएगा कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये बात सही है। उसने अपने जीवन में अंतिम काल बौद्ध धर्म अपनाया था, ये गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकार बनाया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला ही सही है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखिएगा कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिएगा अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, ये बात सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो दोनों ही सही है, यानी एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि डुंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो जो डूंगर जी थे और जवाहर जी थे उन्होंने बीकानेर व जोधपुर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा की सेना से संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का जो छद्म नाम धारण किया था, यानी झूठा नाम उन्होंने अपना रख लिया था। तो आपको पता होगा ये जवाहर जोरावर सिंह बारट थे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 देखिएगा कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो जो क्रांतिकारी था वो था गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन नंबर बी। 114 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था। देखिए चंदावल दस्ते में कौन शामिल था आपको वो बताना है। तो देखिएगा पुरोहित गोपीनाथ ये भी शामिल था, राणा पूंजा ये भी शामिल था, जयमल और मेहता ये भी शामिल था, हकीम खान नहीं शामिल था। देखिए चंदावल दस्ते की बात हो रही है। चारण जैसा ये भी शामिल था, लेकिन कृष्णदास चूड़ावत शामिल नहीं था। तो 1, 2, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो सबसे बड़ी अगर छतरी की बात की जाए तो वो है राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं। आपको बताना है कि पाकिस्तान में कौन से स्थित हैं। तो देखिएगा मोहनजोदड़ो बिल्कुल पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन प्रभास पाटन ये पाकिस्तान में नहीं है, आलमगीरपुर ये भी पाकिस्तान में नहीं है, चहुदड़ो पाकिस्तान में है और कोट दीजी भी पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 5, 6 किस में है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान गणितज्ञ चंद्रगुप्त ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। देखिएगा तो जालौर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वैदिक काल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करके आंसर देना है। तो देखिएगा पहला कथन है कि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है, बिल्कुल। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, तो ये भी बात सही है। और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, ये गलत है, इसको विष नहीं कहा जाता था। ये तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी 1 और 2। 119 नंबर की बात करें तो संत दरियावजी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा
कहाँ स्थापित की गई थी? तो इन्होंने रैण में स्थापित की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा कि महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको महावीर स्वामी के बारे में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही था। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? नहीं हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है उनके बारे में। उनके माता का नाम महामाया था? नहीं, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये तो ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केवल 2 ही है जो कि सही है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया गया? तो याद रखिएगा वो किया जाता है 1/6 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो देखिएगा जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अनंत सेनम अयंगर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, अनंत सेनम अयंगर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 123 नंबर देखें कि भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो याद रखिएगा इसका जो प्रभारी होता है वो होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना आंसर हो जाएगा, द्वितीय मतदान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन प्रणाली के कार्यकाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा हमेशा ही वो संसदीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 125 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? देखिएगा ज्ञान उद्देश्य था उसका उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता होगा कि परिभाषा देना होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है 100 टापुओं का शहर राजस्थान में किस जिले को कहा जाता है? तो काफ़ी इजी है ये, तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किन में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया गया है? तो ये जो जनजाति आती है आदिम समूह के लिए वो आती है सहरिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो वो है आपको पता होगा जयसमंद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा कि राजस्थान में भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको पता होगा राजस्थान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है? तो देखिएगा सबसे अगर अच्छा साधन हो सकता है वो ग्लोब हो सकता है, क्योंकि वो उसका एक प्रतिलिपि के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, उसका एक मॉडल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो ग्लोब होता है वो सही, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो आपको पता होगा जो चोरी चोरा की घटना थी वो फरवरी 1922 में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो ये सलाहकार नियुक्त करने वाले थे वो थे जय सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुराना और न धर्म धार्मिक सिद्धांतों में है? तो याद रखिएगा इस बात को जो कहने वाले थे वो थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वंचित वर्ग का जो पहला कवि था वो था चोखा मेला, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था? तो इसका विरोध करने वाला था वो था राज सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, देखिएगा ये क्या सुनिश्चित करती है? यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है? तो देखिएगा एश्योरेंस शब्द का प्रयोग आपको पता होगा जीवन बीमा के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपको पता होगा इसका निपटारा करता है जिला फोरम। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? तो आपको पता होगा जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान राज्य सरकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जो बैंक का मुख्यालय स्थित है वो है जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 141 नंबर को कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, याद रखिएगा वह सिद्धांत कौन था है? तो वह है क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 142 की तरफ चलें तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, तो इसकी दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? देखिएगा जो सूर्य और पृथ्वी होती है उसके मध्य जो सबसे अधिकतम दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपसौर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वो कौन सी श्रेणी है? तो आपको पता होगा कि ये जो आता है द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, यानी अगर बात कीजिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में ही आता है, क्योंकि आरपीएससी द्वारा ए और बी दोनों ही आंसर माने गए थे इसमें, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों ही आंसर है इसके, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। क्योंकि कक्षा शायद 6-7 की में प्राथमिक दे रखा है और कक्षा 11 की में द्वितीय उपभोक्ता इसको बता रखा है, इसलिए दोनों ही आंसर माने गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से सही कथन छांटना है, तो मैं आपको डायरेक्ट सही कथन बता देता हूँ कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र से क्या नाम दिया गया? तो आपको पता होगा इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है परख, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2004-05 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था, वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन अपना कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 2012 में, याद रखिएगा 2012 में इसको बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि प्रभुता भारत के लोगों में निहित है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निकट किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 के ए में। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि भारत संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो जो 25 अनुच्छेद है वो संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के पालन, सभ्यता और विचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो याद रखिएगा जो नहीं है वो है समान कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो वो होती है कुल संख्या का 1/10वां भाग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए निर्वहन में सहायता करती है? तो ये है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा इसको जो नियुक्त करने वाला है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, सही नहीं है वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, लेकिन बाध्य नहीं होता है, इसलिए ये बात गलत है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। देखिए कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो भारत के संसद, राज्यों के विधानसभाओं और दिल्ली के पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी कियांग। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो किलिमंजारो है वो तंजानिया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि समताप सीमा का औसत तापमान रहता है। तो याद रखिएगा, इसका जो औसत तापमान रहता है वो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि वेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो वेसाल्ट सेल है वो बाह्य आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो याद रखिएगा 10% होता है केवल। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था? तो आपको देखना है, तो वो था फायांग, जो कि नवरत्न नहीं था। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो इसके जो हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो बंजारा परिवार में हुआ था। चेतावनी चुंगट्या किसने लिखी थी? तो चेतावनी चुंगट्या लिखने वाले थे केसरी सिंह बारहट। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। तो आगे के अध्ययन के लिए जो छात्रवृत्ति की सुविधा थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर। अगला क्वेश्चन, पैंगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। तो पैंगन वंश का जो आनंद मंदिर है वो म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कि तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ था किसने जीता था? तो इस युद्ध को जीतने वाले थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। 115 देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये नृत्य था कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट है कि संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, राजा भोज राज था इसका नाम। चित्रकला शैली वणी ठणी संबंधित है। तो जो वणी ठणी है वो नागरी दास से संबंधित है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में से संबंधित है। देखिएगा, जो ददरे गांव है वो गोगा जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, खेजड़ली आंदोलन के अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? तो खेजड़ली में जो अपने जीवन का बलिदान देने वाली थी वो थी अमृता देवी। नेक्स्ट है कि पुस्तक आनंद मठ के में वंदे मातरम किसने लिखा है? देखिएगा, इसमें जो वंदे मातरम लिखने वाले थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन था वो बोनस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 122, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है जयसमंद, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि विष्णु के भक्त कहलाते थे। तो विष्णु के भक्त थे, उनको अलवार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो थे अगुत्तरी निकाय में। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का प्राचीन नाम है। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है उसको कहा जाता है परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी, जो सूरसेन थी उसके जनपद की राजधानी थी मथुरा। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस स्थिति को सामने आया था? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो जो सामाजिक अध्ययन है उसका माध्यमिक स्तर पर इसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया था, तो आपको पता होगा इसको वर्गीकरण देने वाले थे वो थे B.S. ब्लूम। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात की जाए तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र में शामिल है वो है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही इसमें निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए, तो ये विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह देखिएगा जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो प्रविधि कौन सी है, आपको प्रविधि बतानी है। तो वो जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो है कथन विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो इसको हमेशा ही विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो इसका जो भ्रमण है वो उपयोगी है विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए और विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे किलफैक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिन्ह के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है निबंध प्रकार की परीक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है, देखिएगा आपको देखना है इसमें से, तो वो है सरसों, सरसों है वो रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्री नदियों में सादिया व धुबरी को जोड़ा गया है, तो ये जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो याद रखिएगा ये थी 82.14%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है, तो ये है वो है भूमध्य सागर का। नेक्स्ट है सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो याद रखिएगा इसको जाना जाता है तराई प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है, तो ये जाता है वो जाता है कोयला को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया गया है, तो ये जो निषिद्ध करने वाला राज्य है वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से की गई थी, तो ये की गई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाद भूमि के लिए कुख्यात है, तो ये जो कुख्यात है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट है कि याकूब जनजाति का आवास यानी वास्य स्थान है, तो याकूब जनजाति होती है वो उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो जो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो ये ब्यावर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या न्यूनतम रही, देखिए ये पूछ रहा है न्यूनतम रही, तो वो था 12। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए, तो इस टाइम पे जो प्रत्याशी की उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था, तो मोरारजी देसाई के टाइम पे इस संविधान संशोधन को किया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका, तो याद रखिएगा ये थी वो थी
बी रामा स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो राष्ट्रपति था वो था कृष्णकांत, यानी ऑप्शन नंबर डी। 96 देखिएगा, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है, जो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा वो है 29%। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोमंडल। सभी सार्वजनिक भू-आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है, तो वो सामान्य है वो है अनाच्छादित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, जैव मंडल में जीव व पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है भू रासायनिक चक्र, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? आपको देखना है कौन सी है वो नहीं है, वो है चूना पत्थर। हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो याद रखिएगा मोहरों पर बने मिले हैं ये। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो इसका जो केंद्रीय स्थल था वो था यमुना गंगा दोआब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं राम शरण शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवारण एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो किया गया था वो 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इसका कारण था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय इतिहास में श्रेणी योग किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है गुप्त काल के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली का महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका काल था वो था गंग। नेक्स्ट है कि इंडिका का लेखक है, तो इंडिका का जो लेखक है वो मेगास्थनीज था। कंबुज स्थित अंगरवोट का मंदिर किसने बनवाया था? तो इस मंदिर को जो बनवाने वाले थे वो थे सूर्यवर्मन सेकंड। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। तो देखिएगा ये कौन कौन से 5 पड़ोसी देश 13वीं देशों का वर्णन है, तो वो 13वां है। नेक्स्ट है, रविंद्र टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो वो है घर बायरे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1913 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिरहम है, तो याद रखिएगा जो दिरहम है वो तांबे का सिक्का है और चांदी का सिक्का, दोनों को ही ऑप्शन बी और सी को आयोग के द्वारा सही माना गया था। अगला क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो याद रखिएगा ये था कलिंजर के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा की किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया था? तो ये किया गया था नियमन 17, ठीक है, जो एडी था जिसमें 1829 को इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में इसमें संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये जो संविधान संशोधन था वो तो 86वां संविधान संशोधन।
किस समिति की सिफारिश के आधार पर मानकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार ने कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नियुक्ति का वर्ष था। तो ये जो नियुक्ति का वर्ष था वो था 1953। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121 कि आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये जो कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रत्यार काल के हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन करता है। तो सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? ये भी क्या किया गया था? बोनस किया गया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य की सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न करता है, संस्थाएं जिसमें उसके विकास ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये बताई गई थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है उपयुक्त सभी के नागरिक संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधी अध्ययन और नागरिकता संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किस तथ्य की अपेक्षा रखनी स्वाभाविक है? तो ये स्वाभाविक है कि विशिष्ट बातों का वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, बिल्कुल। सामान्य पदों व गुणों की अवधारणा, बिल्कुल। तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा व प्रविधि की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। 126 देखिएगा कि कक्षा के सामाजिक अध्ययन को बढ़ाते समय निम्न कलांशों का समय कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन के लिए लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन था वो बोनस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो देखिएगा जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो उद्देश्यों की उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण करती है, बिल्कुल। परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, बिल्कुल। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो याद रखिएगा उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि पाठ को लंबा करता है और छात्र को उबने लगते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है जो कि 129 है। देखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि के सर्वोत्तम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? तो इसको जो देने वाले थे व्यवहारिक रूप वो थे डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सही कथन आपको सही मिलान करना है कि सही मिलान कौन सा है। तो देखिएगा इसमें सही मिलान है वो है पहले का B.S. ब्लूम मूल्यांकन आयाम, बिल्कुल। हर्वर्ट थे, उन्होंने स्मृति दिया, बिल्कुल। मॉरिसन ने बोध स्तर दिया और हंटर ने चिंतन। हाँ, तो सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऐसा कौन से में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान दिए गए हैं। देखिएगा शैक्षिक उद्योग का निर्धारण, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखिएगा ये तीनों हैं वो B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो याद रखिएगा अजैविक संसाधन नहीं है वो है पौधा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि कौन सा कथन सत्य नहीं आपको देखना है। तो जो सत्य कथन नहीं है उसको छांटना है। तो याद रखिएगा ह्यूमस मृदा के गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तो ये बात क्या है? सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा जो तांबा उत्पादक है वो है चिली। नेक्स्ट है कि कौन सा सौर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा है वो? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं आपको देखना है, जिसमें इधर स्थानांतरित कृषि और इधर स्थानांतरित उसका संबंधित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन डी है यानी लदांग श्रीलंका में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो ये बात क्या है? गलत है।
अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है अन्नामुंडई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 138 है कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो सबसे पहले प्रवेश करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो वो मिलते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर डी। 40 को देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लो इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? वो कह रहा है नहीं है, तो याद रखिएगा बेंगलोर है, वो नहीं है। नेक्स्ट है कि 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो ये 2 राज्य हैं, वो हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिएगा बोनस कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं माना गया था इसमें। नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142, भोरट का पठार स्थित है? तो भोरट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगंदा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? आपको देखना है कौन सी है वो नहीं है, तो याद रखिएगा जो नाली है वो नहीं है। खनिज और खनन क्षेत्र आपको देखना है, और इसमें सुमेलित नहीं है कौन, वो छांटना है आपको। तो अब्रक का जमासर ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? तो जो नहीं है वो देखना है आपको, तो सवाई माधोपुर औद्योगिक का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट है कि 2011 के राजस्थान के कौन से ज़िले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो याद रखिएगा ये है जयपुर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन, किस प्रांतीय पर्यामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो याद रखिएगा कृष्णा दिवस मनाने वाले थे जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी? तो ये की गई थी जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 149 पर चलते हैं कि कवि बांधव का उपाधि किस चौहान शासक ने प्राप्त की थी? तो ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। लास्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी आयोग के द्वारा बोनस किया गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 कि भारत इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य देखना है। तो वैदिक युग में समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो याद रखिएगा शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, वो है बढ़ती महंगाई। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी वो थी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सिर्फ देखना है कि जो सही नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़वादी विचारों का समर्थन किया। तो ये बात क्या है? गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में किया गया था? याद रखिएगा ये किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा ये जो अधिकार करने वाले थे वो थे आदित्य फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राष्ट्र को कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया गया था? तो ये जो विभाजित करने वाले थे वो थे पल्लव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के समय कान्हारी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा वो टाइम था राष्ट्रकूटों का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है रामपुरा का पृष्ठ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो याद रखिएगा
ये जो राज्य स्थित है वो है बिहार, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तो सगुण भक्ति का जो प्रचारक था वो था निम्बार्क। मुगल कालीन कला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुगल कालीन के कला के बारे में जो असत्य कथन है उसको देखते हैं। ये क्या है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई। तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर हो जाएगा। 103 की बात करें कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? तो देखिएगा उनकी जो आयु थी वो थी 57 साल। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था। 1870 में तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो याद रखिए ये जो प्रतिशत रह गया वो रह गया 3%। अगला क्वेश्चन, महिलाओं ने भी जागरण व समाज सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन किया। इस क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। तो इसकी जो लेखिका थी वो थी रस सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंगीकरण किया गया है। तो भारतीय संविधान का अंगीकरण संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे के बाद जोड़ा गया वह उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो मिलता है वो मिलता है प्रस्तावना यानी उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 108, बालकों के अधिकार बिल यानी 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो इसको कहने वाला है वो अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको देखना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो मतदान करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? तो ये समाहित हैं 51 में क। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत कथन आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो गलत हो जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? तो याद रखिएगा उन्होंने उठाया था 33% का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 114 को देखिएगा कि राजस्थान के नगर निगमों के प्रमुख को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है महापौर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो है 200। अगला क्वेश्चन, किस महानगर में मेरियाना गर्त स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सर ये है एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वो कह रहा है नहीं है, तो याद रखिएगा ओजोन मंडल है वो पृथ्वी का एक परिमंडल नहीं है। 119 की बात की है तो संगमरमर एक उदाहरण है। तो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। 120 अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। इसकी जो संयुक्त क्रिया होती है उसको अनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो अब्रक है वो धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 122, निम्न में से सुमेलित नहीं है। इधर संसाधन का प्रकार दिया गया है, इधर उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो याद रखिएगा जो सार्वभौमिक संसाधन है वो तांबा है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। तो इसकी जो अवधारणा का संबंध है वो है संसाधनों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के कम होने के एक प्रमुख कारण है। तो इनका जो प्रमुख कारण है वो है
बाढ़ आवासों को नष्ट होना बिल्कुल है, और नगरीकरण, यानी ए और डी आयोग के द्वारा दोनों ही आंसर माने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वहन कृषि अधिक प्रचलित है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है मानसून प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भूभाग विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पामीर का पठार। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो काल वैसाखी चलती हैं वो पश्चिम बंगाल में और असम। ए और बी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। 128 की तरफ चलें तो देखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? जो याक पशु है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है? तो याद रखिएगा वो है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको ऋषिकेश लिखना चाहिए लेकिन ये पता नहीं क्यों लिख दिया, शायद ऐसे लिख रहा है ऋषिकेश, ठीक है। तो ऋषिकेश नहीं है, ये ऋषिकेश है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1986 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? आपको देखना है कि सही कौन सा है। तो जल विभाजक का कार्य करती हैं, ये तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो याद रखिएगा ये जो राज्य है वो है टांका। जल संग्रहण की परंपरा विधि कौन सी है? तो वो टांका विधि है, ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो छबड़ा जो केंद्र है वो है बारां में स्थित। नेक्स्ट है इधर दी गई उद्योग और इधर स्थान दिया गया है, और आपको सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है। तो जो बॉल बेयरिंग है वो अलवर में बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? आपको देखना है। तो प्रमुख जिले हैं वो है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 136 कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान कब लागू किया गया था? तो इसको जो लागू करने का टाइम था वो था 1961। अगला क्वेश्चन है जो कि 137 है, बालद क्या है? तो ये क्वेश्चन था वो बोनस कर दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 138 की कि राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन छांटना है। तो देखिएगा इन्होंने अपने जीवन का एक किसान के रूप में शुरू किया था, बिल्कुल किया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो बी और डी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 राजस्थान के अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये है वो, उसको भी बोनस किया गया था, ऑप्शन नंबर किसी को भी नहीं माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 140 कि इतिहास के स्थल में मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो मानगढ़ है वो बांसवाड़ा में स्थित है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो इसकी जो आवश्यकता है उसका कारण क्या है? तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नवीन संकल्पना है वो है कि मानव संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला कि सामाजिक विज्ञान का कक्षा की मुख्य आवश्यकता क्या है? इसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो है स्थिति, बनावट व स्थान, उसके साथ ही प्रदर्शन की सुविधा। तो ए और सी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में कच्चा की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो याद रखिएगा ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो देखिए नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता है वो है
अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन कि नगरीकरण का परिणाम है, तो नगरीकरण का परिणाम क्या है, वो है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। नेक्स्ट है क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है क्षेत्रीयतावाद का, वो होता है सामाजिक तनाव, सामाजिक तनाव का। 94 देखिए कि राय सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? इसको शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकियों का और उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गरीब के लिए कौन सा कारण नहीं है? भारत में गरीबी के लिए कौन सा जो कारण है वो नहीं है, आपको इसमें से देखना है। तो याद रखिएगा जो शिक्षा है वो गरीबी के कारण नहीं है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? तो याद रखिएगा इसको जो कहने वाले थे बृहद स्नानागारों को कहा उन्होंने विश्व का अद्भुत निर्माण। 97 देखिएगा कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे B.A. स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से किस संदर्भ स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 कि हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो मुख्य स्रोत मिलता है वो मिलता है सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 में देखा जाए तो गीता है, तो याद रखिएगा कि जो गीता है वो महाभारत का एक भाग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 101 है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, उस टाइम पे जो इसका व्यापारिक केंद्र था वो था पैठान, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते हैं, फायांग ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो ये जो लिखा है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के काल के अंतर्गत बने थे? तो ये जो बने थे वो बने थे चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण काल किया गया, तो ये जो किया गया था वो किया गया था मौर्य काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा नूहे सिपहिर के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिणी भारत की चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था गुलबर्गा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 की बात की जाए तो संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो संत दादू की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सामर में, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 109 में जो संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो वो नारायणा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 110 की तरफ चलते हैं कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ का पराक्रमण समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस टाइम जो शासक था वो था महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? सबसे 6 बार यात्रा करने वाला था वो था टेवरनियर, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि आयन अकबरी के अब्बुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों में उल्लेख किया था? तो इसने जो उल्लेख किया था वो किया था 66 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, देखिएगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व करने वाले थे वो नाना साहब, जिन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो विष्णु भट्ट गौड़ से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि महान नागा महिला डिंगालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो इसको जो उपाधि दी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने जो लिखी थी उस इस क्वेश्चन को ही डेट कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पर पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? तो ये जो था वो था 1858, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो याद रखिएगा, इसमें जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं, इसमें इसको भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये पहली बार आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। इसमें जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्येक नागरिकों के रोजगार की सुरक्षा। ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। राजस्थान से कितने लोकसभा में निर्वाचित होके जाते हैं? तो याद रखिएगा वो है 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उप राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 की बात की जाए तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के यू आकार की घाटी निर्मित होती है। तो ये निर्मित होती है हिमानी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो जो परतें होती हैं वो हमेशा रूपांतरित चट्टानों में ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? सबसे जो प्राचीन भूभाग से संबंधित है वो है दक्षिण का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देखिएगा कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारीय वनों में पाया जाता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरक के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
काफ़ी जी क्वेश्चन है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। 141 की बात की जाए कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन है वो कोटा बारां में सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 की बात की जाए तो राजस्थान के किस ज़िले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। देखिए टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादित वो नागौर में होता है, तो नागौर ही क्या है, टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, तो देखिएगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जो जल संग्रहण है वो लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 पर स्थित नगर है, तो देखिएगा 15 पर कौन सा नगर स्थित है, तो वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, अरावली का दूसरा सर्वोच्च यानी उच्चतम शिखर है, तो जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है शेर। क्वेश्चन नंबर 140 के 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, तो याद रखिएगा जो कोटा का शासक था वो था राम सिंह सेकंड। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, जो सालिम सिंह की हवेली है प्रसिद्ध वो जैसलमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 148 पे चलते हैं कि किस जिले में गोगा मेड़ी मेला वगैरह बढ़ता है, तो जो गोगा मेड़ी मेला है वो हनुमानगढ़ में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 149, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, तो ये जो किला था वो था लोहागढ़ और भरतपुर। जो लोहागढ़ में स्थित है भरतपुर का किला, वो जिस पे 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल रहा था लॉर्ड लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे, तो मेवाड़ जो प्रजामंडल थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। तो यहाँ पे हमने सभी जो आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं